नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में गहरे उतर रहे हैं जिन्होंने सदियों पुरानी सोच की जड़ों को हिलाने की कोशिश की। फ्रेडरिक नीत्शे और उनकी बहुत ही प्रभावशाली किताब बियॉन्ड गुड एंड ईविल। हमारे पास इस किताब के कुछ खास हिस्से हैं और नीत्शे की जिंदगी पर भी थोड़ी जानकारी है। हाँ, नमस्कार। और ये किताब वाकई सिर्फ दर्शन की किताब नहीं है, एक तरह का विस्फोट है सोच पर। नीचे यहाँ नैतिकता के जो बने बनाए खांचे हैं ना, उन्हें तोड़कर सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? यही कि भाई जिसे हम अच्छा और बुरा कहते आए हैं, क्या वो वाकई कोई पत्थर की लकीर है या फिर वो सिर्फ हमारी आदतें हैं, हमारे डर हैं, हमारी जरूरतें हैं। और यही समझना हमारा आज का मकसद है कि कैसे नीत्शे ने नैतिकता, सच्चाई और इंसान के स्वभाव के बारे में हमारी जो पारंपरिक सोच है उसको चुनौती दी। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। बिल्कुल। शुरू कहाँ से करें? उनके जीवन से, क्योंकि उनके विचार उनके जीवन से बहुत जुड़े हुए लगते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। पहले जरा नीत्शे के जीवन पर एक नजर डालना जरूरी है। उनकी कहानी भी कोई सीधी साधी नहीं है। 15 अक्टूबर 1844 को जन्म हुआ प्रशिया, मतलब आज के जर्मनी के एक छोटे से गांव में। और मजे की बात देखिए, ईसाई धर्म और उसके आदर्शों के इतने बड़े आलोचक, उनका पालन पोषण एक पादरी के घर बड़े ही धार्मिक माहौल में हुआ। है ना अजीब बात। उनमें बचपन से ही गजब की प्रतिभा थी। इतनी कम उम्र में बाले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए थे, जो उस वक्त सुना भी नहीं जाता था। हाँ बिल्कुल, एक तरह से रिकॉर्ड ही था वो। हाँ, लेकिन फिर सेहत ने उनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा सिरदर्द, आंखों की रोशनी में दिक्कत। हाँ, मैंने पढ़ा है। इसी वजह से उन्हें प्रोफेसरशिप छोड़नी पड़ी। काफी तकलीफ दे रहा होगा। जरूर। और यहीं से उनके जीवन का वो दौर शुरू हुआ जब वो अकेले सेहत की तलाश में, आप कह सकती हैं, यूरोप में यहाँ वहाँ घूमते रहे। स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी अकेलेपन और बीमारी के बीच उन्होंने अपनी सबसे जबरदस्त किताबें लिखी। हाँ बिल्कुल, जैसे द स्पेक ज़ुरथुस्त्रा, जो काफी अलग अंदाज की थोड़ी काव्यात्मक किताब है। और फिर आई बियॉन्ड गुड एंड ईविल। हाँ, 1886 में। ये वो दौर था जब उनके विचार पूरी तरह से, क्या कहते हैं, पक चुके थे, अपने शिखर पर थे। सही कहा। और फिर जैसा कि हम जानते हैं, 1889 में उनका मानसिक संतुलन एकदम से बिगड़ गया। और जिंदगी के आखिरी 11 साल उन्होंने लगभग खामोशी में दूसरों की देखभाल में गुजारे। 1900 में उनका देहांत हो गया। उनकी जिंदगी का ये दुखद अंत उनके विचारों को और भी ज्यादा रहस्यमय और शायद कुछ लोगों के लिए ज्यादा आकर्षक भी बना देता है। पर खैर, वापस आते हैं बियॉन्ड गुड एंड ईविल पर। हाँ, तो इस किताब का मकसद क्या था? सिर्फ अपने विचार रखना या कुछ और भी? देखिए, इसके दो खास मकसद थे। जैसा आपने शुरू में कहा, एक तो ये उनकी पिछली किताब ज़ुरथुस्त्रा, जो समझने में थोड़ी मुश्किल थी, उसकी एक तरह से व्याख्या थी। उसे वो ज्यादा साफ दार्शनिक भाषा में समझाना चाहते थे। अच्छा, और दूसरा? और दूसरा, ये उनके एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट, एक किताब जो वो लिखना चाहते थे, द विल टू पावर, यानी शक्ति की इच्छा, उसकी तैयारी थी। जमीन तैयार कर रहे थे उस बड़ी किताब के लिए, हालांकि वो उसे पूरा नहीं कर पाए। तो इस किताब में नीचे सीधे जड़ पर हमला करते हैं, सदियों से चले आ रहे विचारों पर। बिल्कुल। किताब की शुरुआत ही देखिए। पहले ही अध्याय में वो दार्शनिकों के पूर्वाग्रहों पर सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं, भाई ये जो सारे दार्शनिक हमेशा सच्चाई की खोज करते रहते हैं, ये सच्चाई की इच्छा, विल टू ट्रूथ, आखिर है क्या चीज? हम सच जानना ही क्यों चाहते हैं? ये सवाल ही अपने आप में अजीब है। हाँ, वो पूछते हैं, सच का इतना मूल्य क्यों है? झूठ क्यों नहीं? अनिश्चितता क्यों नहीं? अज्ञान क्यों नहीं? क्या जीने के लिए सिर्फ सच ही जरूरी है? और फिर वो शरारत भरा सवाल, मान लो कि सच्चाई एक औरत है तो क्या? हाँ, शायद दार्शनिकों ने अपने भारी भरकम सिद्धांतों से सच्चाई को कभी ठीक से समझा ही नहीं, उसका दिल नहीं जीता। वो कहते हैं कि ज्यादातर जो सोच है, जिसे बड़ा तर्क वाला मानते हैं, फिलोसॉफिकल सोच भी, वो असल में अंदर की गहरी इच्छाओं, इंस्टिंक्ट से चलती है। ओह, तो दार्शनिक बस अपने मन की बात को, अपने पूर्वाग्रहों को ही तर्क का कपड़ा पहनाकर सच बता देते हैं। ये तो बहुत तीखी आलोचना है। बिल्कुल। वो कहते हैं दार्शनिक अपने पूर्वाग्रहों के वकील ज्यादा होते हैं। वो स्टोइक्स का जो विचार था ना, प्रकृति के अनुसार जियो, उसका भी मजाक उड़ाते हैं। क्यों? वो तो सुनने में अच्छा लगता है। नीचे के लिए प्रकृति कोई शांत आदर्श चीज नहीं है। वो कहते हैं प्रकृति तो उदासीन है, निरंकुश है, उसमें हिंसा भी है, सुंदरता भी, सब कुछ है, विरोधाभास भरे पड़े। तो उसके अनुसार कैसे जिया जा सकता है? जीना तो अपने आप में प्रकृति से कुछ चुनना, कुछ बदलना है। हाँ, ये बात तो सही है।
और वो कांट के विचारों पर भी सवाल उठाते हैं, जैसे सिंथेटिक जजमेंट ए प्रायोरी। हाँ, वो पूछते हैं कि ऐसे विचारों में विश्वास करना क्यों जरूरी है, भले ही वो झूठे हों। उनका इशारा ये है कि शायद जीने के लिए, समाज को चलाने के लिए कुछ झूठ, कुछ वहम भी उतने ही जरूरी हो सकते हैं जितने कि तथाकथित सच। ये सोच तो वाकई पारंपरिक सोच से एकदम अलग है। और फिर वो आते हैं आत्मा के विचार पर, जो खासकर ईसाई धर्म में है कि आत्मा एक अमर अविभाज्य चीज है। नीचे इसे आत्मा अणुवाद, सोल एटमिज्म कहते हैं, और कहते हैं कि इस विचार को विज्ञान से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन क्या वो आत्मा को पूरी तरह नकार देते हैं? नहीं, पूरी तरह नहीं, बल्कि वो नए विचारों के लिए दरवाजा खोलते हैं, जैसे नश्वर आत्मा की बात करते हैं, या आत्मा एक सामाजिक संरचना है। मतलब आत्मा कोई अलग से चीज नहीं, बल्कि हमारे समाज, हमारी भाषा, हमारी सोच से बनती है। ये ज्यादा आधुनिक लगता है ना? हाँ, ये आज के साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी के करीब लगता है। और यहीं पर वो अपना सबसे ताकतवर, सबसे मूल विचार सामने रखते हैं, जो पूरी किताब में गूंजता रहता है। वो कहते हैं कि जिंदा रहने की जो सबसे गहरी इच्छा है, वो सिर्फ अपनी जान बचाना, सेल्फ प्रिजर्वेशन नहीं है। तो फिर क्या है? वो है अपनी शक्ति का निर्वहन करना, अपनी ताकत को महसूस करना, उसे बढ़ाना, उसे बाहर निकालना। जीवन खुद अपने आप में शक्ति की इच्छा है, विल टू पावर है। शक्ति की इच्छा, ये सुनने में थोड़ा डरावना सा लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ दूसरों पर हावी होना, कंट्रोल करना है? नहीं नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। नीत्शे के लिए शक्ति की इच्छा इससे कहीं ज्यादा गहरी और फैली हुई चीज है। ये रचनात्मकता में दिख सकती है, जब कोई कलाकार कुछ नया बनाता है। ज्ञान की खोज में दिख सकती है, जब कोई कुछ नया जानना चाहता है। खुद पर काबू पाने में दिख सकती है, जब कोई अपनी बुरी आदतों पर जीत हासिल करता है। अच्छा। हर वो चीज जहां कोई जीव या इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर, फैलकर कुछ ज्यादा बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वो शक्ति की इच्छा की अभिव्यक्ति है। ये सिर्फ दूसरों पर राज करना नहीं है, बल्कि खुद को पार करना, खुद को बेहतर बनाना भी है। अच्छा, तो ये सिर्फ शारीरिक ताकत या राजनीतिक ताकत की बात नहीं है। ये एक तरह की जीवन ऊर्जा है जो फैलना चाहती है, अभिव्यक्त होना चाहती है। ये नजरिया तो वाकई चीजों को देखने का ढंग बदल देता है। बिल्कुल। और इसी सोच की रोशनी में वो दूसरे अध्याय में स्वतंत्र आत्मा, द फ्री स्पिरिट की बात करते हैं। ये कौन लोग हैं? स्वतंत्र आत्मा? ये वो नए जमाने के विचारक हैं जिनकी नीत्शे उम्मीद कर रहे थे। वो लोग जो सतही जवाबों से, बनी बनाई बातों से खुश नहीं होते, जो झुंड से, भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखते हैं। नीत्शे ने एक तरह से सलाह देते हैं कि देखो, सच्चाई के लिए शहीद मत बन जाना। क्यों? सच्चाई के लिए खड़ा होना तो अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, लेकिन नीत्शे कहते हैं कि कई बार इस चक्कर में आप सोचने की आजादी खो देते हैं, हठधर्मी बन जाते हैं। वो कहते हैं कि कभी-कभी दुनिया से थोड़ा कट कर रहना, अकेले सोचना, यहां तक कि मुखौटे पहनना भी जरूरी होता है, ताकि आप गहराई से, बिना डरे सोच सकें। खासकर उनके लिए जो समाज की मुख्य धारा से अलग सोचते हैं, जैसे स्पिनोजा थे। हाँ, ताकि समाज उन्हें कुचल ना दे। सही। और वो कहते हैं कि इन स्वतंत्र आत्माओं को औसत आदमी को भी समझना चाहिए, उसकी सोच को जानना चाहिए, भले ही इसके लिए कभी-कभी भेष बदलना पड़े या ऐसी संगत में जाना पड़े जो अच्छी ना लगे। और इसी अध्याय में वो नैतिकता के इतिहास पर भी बात करते हैं ना? हाँ, वो कहते हैं कि पहले, बहुत पहले, किसी काम को उसके नतीजे से आंका जाता था। अच्छा नतीजा तो काम अच्छा, बुरा नतीजा तो काम बुरा। इसे वो पूर्व नैतिक काल कहते हैं। ठीक है। फिर आया नैतिक काल, जहां काम को उसके इरादे, इंटेंशन से देखा जाने लगा कि नीयत अच्छी थी या बुरी। हाँ, आज भी हम ज्यादातर ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि ये इरादे वाली नैतिकता भी एक तरह का पूर्वाग्रह ही है, जिससे अब आगे बढ़ने की जरूरत है। वो नैतिकता के पार जाने, द सरमाउंटिंग ऑफ मोरालिटी की बात करते हैं। नैतिकता के पार जाना, इसका क्या मतलब हुआ? बिना नैतिकता के जीना? नहीं नहीं, अराजकता की बात नहीं कर रहे हो। यहीं पर वो अपना वो मशहूर विचार लाते हैं, स्वामी नैतिकता और दास नैतिकता का फर्क। हाँ हाँ, ये तो बहुत सुना है। क्या है ये असल में? जरा विस्तार से बताइए। देखिए, नीत्शे कहते हैं कि इतिहास में मोटे तौर पर दो तरह की नैतिकताएं बनी और टकराईं। पहली है स्वामी नैतिकता। ये कहां से आई? ये आई शासक वर्ग से, ताकतवर, ऊंचे कुल के लोगों से, जो खुद को अच्छा मानते थे। तो उनके लिए अच्छा क्या था? उनके लिए अच्छा वही था जो वो खुद थे, यानी महान, ताकतवर, ऊंचा, सुंदर, बहादुर, अपने जैसा। हाँ हाँ। और बुरा? बुरा मतलब जो उनके जैसा नहीं था, यानी आम आदमी, कमजोर, डरपोक, नीच।
इन लोगों ने खुद मूल्य तय किए अपने हिसाब से। वो आई उन लोगों से जो दबे हुए थे, कमजोर थे, गुलाम थे, जिन्हें दुख झेलना पड़ता था। अब उनके लिए अच्छा क्या होगा? जाहिर है वो चीजें जो उनके दुख को कम करें, जैसे दया, हमदर्दी, धीरज, विनम्रता, दूसरों की मदद करना। ये गुण उनके लिए अच्छे बन गए क्योंकि ये जीने में मदद करते थे। और बुराई बुराई वो सब कुछ थी जो ताकतवर लोगों में थी, उनकी शक्ति, उनका गर्व, उनकी कठोरता, वो चीजें जिनसे उन्हें डर लगता था। तो ये दो एकदम अलग नजरिए हैं दुनिया को देखने के। बिल्कुल। और नीचे का मानना था कि पश्चिमी सभ्यता में, खासकर ईसाई धर्म के आने के बाद, ये दास नैतिकता हावी हो गई है। उसने स्वामी नैतिकता के मूल्यों को उलट दिया। और इसीलिए वो झुंड प्रवृत्ति की आलोचना करते हैं, जहां सब एक जैसा बने, एक जैसा सोचें। हाँ, क्योंकि दास नैतिकता झुंड के लिए अच्छी है। वो सबको बराबर बनाने की कोशिश करती है। जो अलग हैं, जो ज्यादा ताकतवर है, उसे शक की नजर से देखती है। नीचे लोकतांत्रिक बराबरी के विचार को भी इसी दास नैतिकता की ही देन मानते हैं। ये तो आज के समाज पर भी बहुत बड़ी टिप्पणी लगती है कि हम सब एक जैसे बनने की होड़ में लगे हैं। हाँ, नीचे का यही डर था। उनका मानना था कि इस झुंड नैतिकता ने इंसान को औसत, मतलब मीडियोकर बना दिया है, एक पालतू जानवर जैसा, जिसकी अपनी कोई खास पहचान, कोई ऊंची उड़ान नहीं बची। इसने महानता की, असाधारण होने की संभावना को कमजोर कर दिया है। वो तो यहां तक कहते हैं कि यूरोप ने एक उदात्त गर्भपात यानी सबलाइम अबॉर्शन पैदा किया है। मतलब एक ऐसा इंसान जो महान बन सकता था पर बन नहीं पाया, बौना रह गया। ये भाषा तो बहुत ही कठोर है। क्या वो किसी खास तरह के स्वामी वर्ग की वापसी चाहते थे, कोई तानाशाही? नहीं, सीधे तौर पर ऐसा कहना शायद ठीक नहीं होगा। वो किसी राजनीतिक सिस्टम की बात कम करते हैं, ज्यादा बात करते हैं नए दार्शनिकों की, स्वतंत्र आत्माओं की। ये वो लोग होंगे जो पुराने घिसे पिटे मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन कर सकें, जो इंसान को डर और अपराध बोध से निकालकर जीवन की पुष्टि करना सिखाएं, उसकी पूरी ताकत और संभावनाओं के साथ। ये जरूरी नहीं कि कोई राजा महाराजा हो, बल्कि ये वो लोग हैं जो जीवन को उसकी मुश्किलों और विरोधाभासों के साथ स्वीकार करते हैं। और इसी सिलसिले में वो क्रूरता की भूमिका पर भी बात करते हैं। अध्याय 7 में हमारी योग्यताएं। ये सुनकर तो बड़ा अजीब लगता है कि क्रूरता भी कोई गुण हो सकता है। हाँ, ये उनके सबसे चौंकाने वाले विचारों में से एक है। वो कहते हैं कि जैसे हम उच्च संस्कृति कहते हैं, कला, संगीत, ज्ञान, यहाँ तक कि धर्म भी, वो कहीं ना कहीं क्रूरता के आध्यात्मिकरण पर आधारित है। क्रूरता का आध्यात्मिकरण, इसका क्या मतलब है? उनका मतलब है कि महान चीजें हासिल करने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, हमें अपने आप पर एक तरह की क्रूरता करनी पड़ती है। अपने आलस के खिलाफ क्रूर होना पड़ता है, अपनी कमजोर इच्छाओं के खिलाफ, अपनी पुरानी आदतों के खिलाफ। सच को जानने की इच्छा भी क्रूर हो सकती है, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। यहां तक कि जब हम किसी दुखद कहानी या नाटक ट्रेजेडी को देखकर एक अजीब सा आनंद महसूस करते हैं, उसमें भी वो क्रूरता का एक अंश देखते हैं। ये खुद पर या दूसरों पर सीधे हिंसा करना नहीं है, बल्कि ये आत्म अनुशासन, आत्मनियंत्रण का एक बहुत कठोर रूप है। अच्छा, तो ये एक तरह से खुद को तराशने की प्रक्रिया है जो आसान नहीं होती, दर्दनाक हो सकती है। इसे वो क्रूरता कह रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही। और इसी वजह से वो सहानुभूति की भी आलोचना करते हैं, जिसे आमतौर पर बहुत बड़ा गुण माना जाता है। नीचे को लगता है कि ये दास नैतिकता की देन है, ये कमजोरी का लक्षण है, और इसने यूरोप को, मतलब इंसानों को, कमजोर और बदसूरत बना दिया है। और वो निस्वार्थता के विचार पर भी सवाल उठाते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि हमें बिना किसी स्वार्थ के काम करना चाहिए, ये भी एक धोखा है। असल में जो चीजें ऊंचे दर्जे के लोगों को, महान आत्माओं को दिलचस्प लगती हैं, वो आम आदमी को उबाऊ या अरुचिकर ही लगेंगी। तो निस्वार्थ कौन है, ये देखने वाले पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर वो लगभग हर पारंपरिक अच्छे गुण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। धर्म के बारे में उनके विचार तो और भी ज्यादा विस्फोटक है। अध्याय 3 में वो ईसाई आस्था को क्या कहते हैं? तर्क की आत्महत्या। हाँ, बिल्कुल, तर्क की निरंतर आत्महत्या, सुसाइड। वो मानते हैं कि ईसाई धर्म लोगों से कहता है कि वे अपनी बुद्धि, अपनी आजादी, अपने गौरव, अपने आत्मविश्वास, सबको ईश्वर के सामने बलिदान कर दें। क्रॉस पर ईश्वर का जो प्रतीक है, उसे वो मूल्यों का सबसे बड़ा उलटफेर मानते हैं। ट्रांसवैल्यूएशन, क्योंकि वहां कमजोरी, दुख, विनम्रता को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया और ताकत, गर्व, स्वास्थ्य को नीचा दिखाया गया। नीचे के लिए ये दासों का अपने स्वामियों के खिलाफ एक बहुत चालाकी भरा आध्यात्मिक विद्रोह था,
जिसने पूरी पश्चिमी सभ्यता के मूल्यों को पलट दिया। और वो धार्मिक क्रूरता के कुछ चरणों की भी बात करते हैं। हाँ, वो एक डरावना सा क्रम बताते हैं। पहले इंसान देवताओं को खुश करने के लिए दूसरे इंसानों की बलि देता था। फिर ज्यादा सभ्य होकर वो अपनी बुरी इच्छाओं, अपनी प्रकृति के बलि देने लगा, तपस्या, उपवास वगैरह। और नीचे कहते हैं कि शायद सबसे आखिरी क्रूरता ये होगी कि इंसान ईश्वर को ही नकार दे, उसे ही शून्यता के लिए बलिदान कर दे। वो कहते हैं कि ये शायद आने वाली पीढ़ियों के हिस्से में आएगा। ये तो बहुत ही निराशाजनक तस्वीर है। हाँ, लेकिन वो धर्म को पूरी तरह खारिज भी नहीं करते, ये भी ध्यान रखना चाहिए। वो ये भी मानते हैं कि एक समझदार शासक वर्ग या दार्शनिक धर्म का इस्तेमाल एक साधन के रूप में कर सकता है। किस लिए? जनता को अनुशासित करने के लिए, उन्हें नैतिक शिक्षा देने के लिए, उन्हें उनके जीवन की मुश्किलों से समझौता करने में मदद करने के लिए। धर्म शासकों और शासितों के बीच एक तरह का बंधन बना सकता है, आम लोगों को उनके भाग्य से संतुष्टि दे सकता है। लेकिन खतरा तब है जब धर्म खुद मकसद बन जाए, साधन न रहे। बिल्कुल, और नीचे का मुख्य आरोप यही था कि ईसाई धर्म साधन नहीं रहा, वो खुद साध्य बन गया और उसने कमजोरों, बीमारों, असफल लोगों को जरूरत से ज्यादा बचाया, जरूरत से ज्यादा महत्व दिया, जिससे इंसान की नस्ल का औसत स्तर गिर गया है। वो महान बनने की संभावना कम हो गई है। और ये सारी बातें फिर से स्वामी और दास नैतिकता के उस फर्क पर आके टिक जाती हैं। अध्याय 9, जिसका शीर्षक ही है क्या महान है, व्हाट इज नोबल, वो इसी पर है। हाँ, वो इसी फर्क को और साफ करता है। जो महान आत्मा है, जो स्वामी नैतिकता से जीती है, वो मूल रूप से अहंकारी होती है। अहंकारी मतलब बुरे अर्थ में नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि उसे ये गहरा विश्वास होता है कि दुनिया और दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से उसके अधीन हैं, उसके लिए बने हैं। वो एहसान नहीं मानती आसानी से, बल्कि वो लेती है और बदले में देती है। ये उसके स्वभाव का हिस्सा है। और इसके ठीक उलट दास नैतिकता विनम्रता, दया, एहसान मानने पर जोर देती है। सही कहा। ये दो अलग अलग तरह के इंसान हैं, दो अलग दुनियाएं हैं नीचे के लिए। तो नीचे हमें क्या करने को कह रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि हम सब स्वामी बनने की कोशिश करें? सीधे तौर पे ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन वो हमें उकसाते जरूर हैं। वो हमें मजबूर करते हैं कि हम खुद से पूछें, हम किन मूल्यों के हिसाब से जी रहे हैं। क्या हम बस भीड़ के साथ बह रहे हैं, आराम और सुरक्षा को ही सब कुछ मान बैठे हैं? क्या हम दास नैतिकता के जाल में फंसे हैं, या फिर हम में वो हिम्मत है कि हम जोखिम उठाएं, अपनी राह खुद बनाएं, महानता की आकांक्षा करें और जीवन को उसकी पूरी ताकत, उसके विरोधाभासों के साथ स्वीकार करें? क्या हम स्वतंत्र आत्मा बन सकते हैं? तो बियॉन्ड गुड एंड इविल सिर्फ एक पुरानी नैतिकता की आलोचना नहीं है, बल्कि एक चुनौती है। ये हमें हमारी सबसे गहरी मान्यताओं पर, हमारी अपनी अच्छाई बुराई की धारणाओं पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ तोड़ने वाली, नकारने वाली किताब नहीं है। ये एक नई तरह की नैतिकता की नींव रखने की कोशिश भी है। एक ऐसी नैतिकता जो जीवन की हाँ कहे, जो उसकी जटिलता, उसके दर्द, उसकी खुशी, उसकी शक्ति सबको गले लगाए। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है, ये खतरनाक भी हो सकता है, और नीचे खुद भी ये जानते थे। तो ये गहन चर्चा हमें बहुत से सवालों के साथ छोड़ जाती है, और शायद श्रोताओं के मन में भी ये विचार कौंध रहा हो। अगर हम आज अपने आसपास देखें, अपनी राजनीति में, समाज में, मीडिया में, अपनी निजी जिंदगी में, क्या हमें नीचे की बताई ये स्वामी और दास नैतिकता की लड़ाई हर जगह दिखाई नहीं देती? हाँ, ये संघर्ष तो शायद हमेशा चलता रहेगा। और क्या वाकई हम पारंपरिक अच्छाई और बुराई के इन लेबलों से ऊपर उठकर देख सकते हैं? क्या इससे परे जाना संभव भी है, या ये सिर्फ एक दार्शनिक ख्वाब है? सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस तरह की दार्शनिक और महत्वपूर्ण सोच लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी महान दार्शनिकों और उनकी किताबों की समरी सरल और रोजमर्रा की हिंदी में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।